आदाब। आज का हमारा अनुवान है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। ये अनुवान उर्दू का है और इसका नाम है खुदा की मेहरबानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। खुदाया नहीं कोई जाए पनाह। जाए पनाह कहते हैं हिफाजत की जगह को। मगर तेरा दर और तेरी बारगाह, इसमें खुदा की नेमतों और रहमतों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है खुदाया नहीं कोई जाए पनाह, मतलब खुदा से बड़ा कोई हिफाजत, खुदा की बारगाह से बड़ी कोई हिफाजत की जगह नहीं है। मगर तेरा दर और तेरी बारगाह, खुदाया खुदाया कोई यारो यावर नहीं, मतलब खुदा जैसा कोई भी दोस्त यार नहीं है। मगर तू के मौजूद है हर कहीं, और खुदा हर जगह मौजूद है। खुदाया नहीं है कोई चारागर, मगर तू के है तुझको सबकी खबर। खुदा को सबकी खबर रहती है, खुदा सबका ख्याल रख सकता है। खुदाया नहीं है कोई दस्तगीर, मगर तू के है तू समीओ बसीर। खुदा जैसा कोई देखभाल रखने वाला नहीं है, सबसे बड़ा सबकी देखभाल रखने वाला खुदा है, सबको देने वाला। और खुदाया नहीं है कोई गम गसार, और गम मिटाने वाला भी खुदा ही है सबसे बड़ा। मगर तू के है सबका परवरदिगार। अज़ल में न था मैं न मेरी दुआ, तेरा लुत्फ था और तेरी अता। दिया जिस्म भी तूने और जान भी, दिया ज़िंदगी का सामान भी। सब कुछ खुदा ने हमको दिया है, जिस्म जान और ज़िंदगी सब अल्लाह ने हमको बख्शी है। किया तूने आरास्ता ये मकां, बुलाया करम से हमें मेहमां। किया मेहमानी का सामान खूब, मर्तब किया ख्वान अलवान खूब। हवाए लतीफ़ और आब जलाल, आब कहते हैं उर्दू में पानी को। तो हवाए लतीफ़ और आब जलाल, हवा पानी सब अल्लाह ने दिए अपने मेहमान को बेसवाल और बिन मांगे दिए। दिए जिस नमूने के दाने बखेर, इसी जिन्स का अलग गया एक ढेर। दिए जिस नमूने के दाने बखेर, इसी जिन्स का लग गया एक ढेर। ये उम्दा ग़िज़ा और फ़ाखिर लिबास, ये रहने को ऐवान महकम असास। बताने को रास्ता दिए राहबर, बुलाया जिन्होंने तेरी राह पर। न था कोशिशों का हमारी सिला, इनायत से तेरी मिला जो मिला। दिया तूने किया कुछ बग़ैर अल्तमास, बिना प्रार्थना के, अल्तमास कहते हैं प्रार्थना को, बिना मांगे बिना प्रार्थना के अल्लाह ने हमको सब कुछ बख्शा है। गर्ज तेरे अल्ताफ़ में बेक़यास, तो अल्लाह ने हमको बिन मांगे सारी चीज़ें अता फरमाई हैं। इसलिए जो है हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र करना चाहिए। और सब कुछ अल्लाह के बस में है। पेड़ का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बिना हिल नहीं सकता है, इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अता करना चाहिए। तो अब चलते हैं बच्चों इस नज़्म के अल्फाज मायनों पर। जाए पनाह, पहला अल्फाज है जाए पनाह। जाए पनाह का मतलब है हिफाजत की जगह। कुछ इसमें अल्फाज ऐसे आए हैं जिनके मीनिंग आपको पता नहीं होंगे, उसके मीनिंग हम आपको बता रहे हैं यहाँ। तो जाए पनाह का मीनिंग है हिफाजत की जगह। चारागर का मतलब है काम बनाने वाला। अल्तमास का मतलब है दरख्वास्त, दरख्वास्त कहते हैं एप्लीकेशन को, यानी कि प्रार्थना को। अलवान, अलवान का मतलब है लौन, यानी रंग की जमा। लौन रंग को कहते हैं, बहुत सारे रंगों को कहते हैं अलवान। और यावर, यावर का मतलब है मददगार। असास का मतलब है बुनियाद। बसीर का मतलब है देखने वाला। मोहकम का मतलब है मजबूत। तो इस तरह से बच्चों ये नज़्म आप बार बार पढ़ कर देखेंगे और इसकी नकल करेंगे और अल्फाज मायने अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब बच्चे इस चैनल को, चैम्प्स नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों की नॉलेज बढ़ाने के लिए उनको भी शेयर करें। थैंक यू।